वेलकम। जोन प्लेट पार्ट 2। फ्रेनेल की अर्ध आवर्ती जोन की विधि संक्षेप में देखते हैं क्या है। एक प्लेन वेव फ्रंट है, इधर कहीं सोर्स है और उसके आगे एक प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। यहाँ पर सोर्स यहाँ बनाने एक पॉइंट है P और P पर हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है इस वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेव्स आ रही है उनके कारण, द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण। तो फ्रेनेल ने जो हाफ पीरियड जोन मेथड, जिसको शार्ट में FPZ बोलते हैं, फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन FPZ मेथड, संक्षेप में उसको समझते हैं वो क्या है। यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस प्लेन वेव फ्रंट पर, जहाँ इंटेंसिटी निकालना है हमको उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस प्लेन वेव फ्रंट पर डालते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं O, दिस इज O, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं B। अब हम ऐसा करते हैं, जो फ्रेनेल ने विधि बताई कि B और ये जो लाइट यहाँ से आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है लेट इट बी लेमडा, तो B प्लस लेमडा बाई 2 का एक गोला यहाँ से ड्रा करते हैं। तो B प्लस लेमडा बाई 2 का एक स्फीयर अगर हम ड्रा करें तो वो स्फीयर इस प्लेन को एक सर्कल में कट करेगा। तो वो सर्कल ये बना। इस सर्कल का जो प्रत्येक बिंदु है वो यहाँ से B प्लस लेमडा बाई 2 दूरी पर होगा। फिर B प्लस 2 लेमडा बाई 2 का एक गोला खींचते हैं, उसका प्रत्येक बिंदु यहाँ से B प्लस 2 लेमडा बाई 2 दूरी पर होगा। फिर B प्लस 3 लेमडा बाई 2 वो होगा B प्लस 3 लेमडा बाई 2, इस डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पे यहाँ से आने वाली जो तरंगे हैं, यहाँ से आने वाली वो एक दूसरे से पाई फेज डिफरेंस पर होंगी, है लेमडा बाई 2 फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस दो जोन के बीच में, दो सर्कल के बीच में जो जोन आ रहा है वो है लेमडा बाई 2। तो लेमडा से लेमडा, 2 से 2 तो पाई, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एक के कारण यहाँ पर तीव्रता जो बनेगी, तीव्रता समानुपाती एम्पलीट्यूड की। तो अगर एक से R1 एम्पलीट्यूड बनता है तो दूसरे जोन से मान लीजिए R2 बनता है तो माइनस R2 लिखना। तो एक के बाद एक जो जोन बनते हैं उनसे यहाँ पर रिजल्टेंट R निकालें तो अलग अलग एम्पलीट्यूड ऐसे होंगे, इस तरह से जुड़ेंगे, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5, इस तरह से माइनस R6 प्लस R7, इस तरह से चले। तो यहाँ इनको सम करके वो मैथमेटिक्स हम नहीं बताएंगे, हम इसका रिजल्ट बताएंगे कि रिजल्ट होता है R1 बाई 2 प्लस माइनस Rn बाई 2, और n अगर ज़्यादा है देन द रिजल्टेंट इज R1 बाई 2। ये फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन मेथड से इंटेंसिटी हम यहाँ पर निकालते हैं n जोन के कारण। अब हम जोन प्लेट पर आते हैं।
यहाँ इस तरह से एक प्लेन वेव फ्रंट है और हमने हाफ पीरियड जोन्स बनाए हुए हैं, जोन पीरियड। यहाँ एक सोर्स है, सोर्स के आगे एक प्लेन वेव फ्रंट है यहाँ पर, यहाँ पर सोर्स है एस, इसके सामने कोई पॉइंट है पी, और पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है। पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करा इस पर, ये डिस्टेंस है बी, बी प्लस लेमडा बाई 2 का स्फीयर ड्रा करा तो एक सर्कल बना, बी प्लस 2 लेमडा बाई 2 का स्फीयर ड्रा करा दूसरा सर्कल बना, बी प्लस 3 लेमडा बाई 2 तीसरा सर्कल बना, बी प्लस, इस तरह से चलते चलते हम आ गए nth सर्कल पर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट का वो होगा B प्लस n लेमडा बाई 2। पहला होगा B प्लस लेमडा बाई 2, दूसरा होगा B प्लस 2 लेमडा बाई 2, इस तरह से चले गए। और यहाँ से यहाँ तक ये R1 पहले सर्कल का रेडियस, फिर R2, फिर R3, ऐसे करते करते nवें का जो रेडियस होगा वो Rn, इसको हम बोले Mn, और इन पॉइंट्स को M1, M2 इस तरह से बोलते हैं, इस पॉइंट को O बोले। यहाँ से सोर्स की पोजीशन जान लेते हैं, इसके पीछे ये सोर्स, ये सोर्स यहाँ से a दूरी पर है, सोर्स इस वेव फ्रंट से a दूरी पर है, इस वेव फ्रंट से p b दूरी पर है, और इस तरह से ये सर्कल ड्रा किए हुए हैं। यहाँ से हम जो तरंग चल रही है वो यहाँ पहुँचती है M1 पर, SM1, M1 से सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं, P पर पहुँचती है। तो SM1 प्लस M1P, और यहाँ से जो तरंग यहाँ आती है और फिर सेकेंडरी तरंग यहाँ पहुँचती है, तो ये वाला पथ और ये वाला दोनों के बीच पथांतर कितना, माइनस SO प्लस OP इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। इनके बीच पथांतर लेमडा बाई 2 होगा। इसी प्रकार से हम हर एक सर्कल के लिए लिखें तो SM1 प्लस MNP माइनस SO प्लस OP इज इक्वल टू n लेमडा बाई 2। इसको इससे मिला दें, SMN MNP माइनस SO OP, ये जो डिफरेंस है ये n लेमडा बाय 2। तो हम इस तरह से ये सर्कल्स ड्रा करते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो ये जो होंगे ये हाफ पीरियड जोन्स होंगे। हाफ पीरियड जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 का है और T
आवर्तकाल में तरंग लैम्डा दूरी तय करती है। तो t/2 समय में λ/2 दूरी तय करेगी। तो λ/2 करस्पॉन्ड्स टू t/2। λ/2 पार्ट डिफरेंस संबद्ध है अर्ध आवर्त से, ठीक है, इसलिए इन जोन को अर्ध आवर्ती जोन कहते हैं। अब SMN और MNP कितना है वो हम निकालते हैं। SMN इज इक्वल टू ये ट्राइंगल देखते हैं SMNO, इसमें SMN स्क्वायर इज इक्वल टू SO और OMN, SO स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर। तो ये हो गया SMN स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस OMN यानी RN स्क्वायर। तो SMN इज इक्वल टू, इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस RN स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर SMN निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया A इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस RN स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये हो गया 1 प्लस x रेज टू n। तो इसकी सीरीज जो बनेगी वो बनेगी 1 प्लस nx, इस तरह से चलेगी 1/2 RN स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर SMN ऐसी बनेगी। इसको इक्वेशन नंबर 3, तो SMN हमारे पास आ गया कितना है, तो हम SMN की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। A इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 RN स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। MNP निकालो, MNP स्क्वायर इज इक्वल टू OMN स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये पहले की तरह RN स्क्वायर प्लस OPB स्क्वायर। तो MNP इज इक्वल टू B कॉमन ले लें, B स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस RN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हो गया। फिर MNP निकालना तो इसका स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट आया B स्क्वायर का B, 1 प्लस RN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर टू द पावर 1/2, और फिर इसको 1 प्लस x रेज टू n से इसको एक्सपांड करेंगे, we get 1 प्लस n मीन्स 1/2 और x मतलब RN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई इसकी MNP की वैल्यू यहाँ रखते हैं, प्लस B इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 RN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, माइनस SO प्लस OP, SO इज A, OP इज B, माइनस A प्लस B, इसका इसमें गुणा करें तो आएगा A प्लस 1/2 RN स्क्वायर अपॉन A, एक A कट जाएगा, प्लस B प्लस 1/2 RN स्क्वायर अपॉन B, एक B कट जाएगा, माइनस A माइनस B, तो A B कैंसल हो गए, तो बचा यहाँ पर RN स्क्वायर कॉमन और डिवाइडेड बाय 2 कॉमन, इनसाइड ब्रैकेट 1/A प्लस 1/B
इज इक्वल टू एन लेमडा बाय 2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल हो गया, तो यहाँ पर आया एन लेमडा बाय आर एन स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन लेमडा। ऐसा लिखा हम। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आ रही है, अब हम क्या करते हैं, जोन प्लेट कैसे बनती है कि ये जो जोन है इसमें अल्टरनेट जोन को, यानी दो सर्कल के बीच के क्षेत्र को हम ब्लैक कर देते हैं, काला कर देते हैं। तो उसमें से लाइट नहीं निकल सकती, उसके पास वाले में से जाएगी, उसके ऊपर वाले में से नहीं जाएगी। तो मान लीजिए हमने ऐसा करा कि ये पहले सर्कल को छोड़ के इसको काला कर दिया, मैं यहाँ इसको चाक से सफ़ेद कर दिया, ये काला कर दिया, फिर इसको छोड़ के अगले को काला कर दिया, फिर इसको छोड़ के अगले को काला कर दिया। तो ये इस तरह से तो यहाँ से लाइट आएगी, और ये माइनस हो रहा था R1 माइनस R2, वो नहीं होगा। तो R1 प्लस R3 प्लस R5, तो इन सब के मिलने से कुछ मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर बनेगी। जितने ज़्यादा जोन लेंगे उतना इंटेंस इमेज हमको यहाँ मिलेगा। तो सोर्स की इमेज यहाँ पर बनती है यदि अल्टरनेट जोन को हम काला कर दें, इसी को हम जोन प्लेट बोलते हैं। तो इसके जो रेडियस हैं वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होते हैं। Rn इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट n। ये जोन के जो रेडियस हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। वो मैथमेटिक्स हम नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट याद है। यहाँ पर इमेज बन रही, जितने ज़्यादा जोन लेंगे उतनी इंटेंस इमेज यहाँ पर बनेगी। कम जोन के कारण कम तीव्रता वाली, तो एक ज़्यादा इंटेंस इमेज, फिर एक कम इंटेंस, फिर उससे कम इंटेंस, ऐसी तो बहुत सारी इमेज बनेगी। तो हम कहते हैं कि जोन प्लेट जो है वो बहुल फोकस वाली होती है, उसके मल्टीपल फोकस होते हैं। इस रिलेशन की हम इससे तुलना करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ए सोर्स की दूरी यानी u अगर लेंस हो तो, और b क्या है, इमेज की दूरी यानी v। तो ये 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, उसके जैसा फार्मूला हो गया। तो इससे तुलना करने पर हमको आता है f इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन n लेमडा। तो ये जोन प्लेट की फोकस दूरी का सूत्र है, और n इक्वल टू 1 रखेंगे तो R1 अपॉन लेमडा ऐसा आएगा, R1 स्क्वायर अपॉन लेमडा 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, n रखेंगे, इस तरह से। सो वी गेट मल्टीपल फोकस। इसमें हम अगर ऐसा करते हैं कि 1, 3, 5 इनको छोड़ के बाकी को काला करते हैं, इट इज़ नोन एज पॉजिटिव जोन प्लेट, जिसमें 1, 3, 5 जोन ट्रांसपेरेंट होते हैं। यदि हम ऐसा करें कि 1, 3, 5 को काला कर दें और 2, 4, 6 को ट्रांसपेरेंट रखें, तो उसको हम निगेटिव जोन प्लेट, निगेटिव जोन प्लेट, इसमें 2, 4, 6 एट्सेट्रा जोन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं।
और बाकी वो काला कर रहे थे। तो इसको हम नेगेटिव जोन प्लेट बोलते हैं। और ये भी इस तरह से मल्टीपल फोकस का काम करती है। ये वीडियो कैसा लगा बताइए।